दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी। मित्रों, मैं आज पंचायती राज व्यवस्था पर आपसे रूबरू हूं। अभी भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने देश भर के पंचायती राज्यों के फंक्शन की एक समीक्षा की है, रैंकिंग को उस पर डिवीजन किया जो हर साल होता रहता है। तो 10 साल पहले पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश में 15वें स्थान पर थी, जो अब 5वें स्थान पर पहुंच गई है। कहने का मतलब यह है कि दक्षिण भारत राज्यों का जो दबदबा था वो अब थोड़ा कम हुआ है। हम ये भी कह सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में बेहतर फंक्शन के लिए उत्तर प्रदेश गुजरात से भी आगे निकल गया है। ये हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का गृह राज्य में, योगी का गृह राज्य पंचायती राज व्यवस्था में आगे है, भारी पड़ रहा है। और ओवरऑल अगर हम पूरे देश के सभी राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था में रैंकिंग देखें तो अभी भी दक्षिण भारत का दबदबा न हुआ है। आज भी नंबर 1 पर आपका कर्नाटक है, नंबर 2 पर केरल है, 3 पर तमिलनाडु, 4 पर महाराष्ट्र, 5वें पर उत्तर प्रदेश, 6ठे पर गुजरात, त्रिपुरा 7, राजस्थान 8, पश्चिम बंगाल 9 और छत्तीसगढ़ 10वें स्थान पर है। यह अभी भी व्यवस्था दक्षिण भारत की रैंकिंग में, ओवरऑल रैंकिंग में बनी हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश के विकास का प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है, और पंचायती राज व्यवस्था का मतलब है ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर फंक्शन, बेहतर कार्य हो रहे हैं। लेकिन अभी भी थोड़ा सा पारदर्शिता अपनाने की जरूरत है, कार्य करने की जरूरत है। ये तो हो गया रैंकिंग में उत्तर प्रदेश रहा, अच्छी बात है और खुशखबरी भी हो सकती है, और भी माना जा सकता है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी, हमारी फाइनेंशियल स्थिति, हमारी जागरूकता सब कुछ अच्छी है। जो 8 रैंकिंग, जो 8 पॉइंट्स हैं उसमें 8 में हम हैं, इसीलिए 5वें स्थान पर आए हैं। लेकिन अभी भी पंचायतों में पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण है। अभी भी उत्तर प्रदेश में आज भी मैं देखता हूँ रैंकिंग में जरूर हम 5वें स्थान पर आ गए, लेकिन स्थिति यह है कि अभी जितनी भी केंद्र प्रदेश की योजनाएं चल रही हैं वो अभी भी पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जो है जिला पंचायत अध्यक्ष हों, ब्लॉक क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष हों, ब्लॉक प्रमुख या प्रधान या सदस्य हों जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, किसी को जानकारी नहीं पाती कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उनके मानक क्या हैं। कर्मचारी सब रन करते हैं या कुछ सिस्टम के दलाल हैं, वही इन योजनाओं में आज की तारीख में भी अभी भी इंटरफियर रखते हैं। बैंकों में चूंकि सब खाते, सारी चीज़ें सब बैंकों के माध्यम में हो, तो बैंकों पर भी एक भारी भरकम बोझ पड़ गया। वहाँ भी एक अच्छी खासी श्रृंखला है। जानकारी के अभाव में बैंकों के माध्यम से भी अभी भी थोड़ी बहुत जो लूट ज़्यादा होती थी लेकिन कम हुई है, अभी भी हो रही है। इसलिए पारदर्शी सिस्टम, प्रशिक्षण का जो व्यवस्था की गई थी वो आज भी उत्तर प्रदेश में कमज़ोर है। प्रशिक्षण होने से, पारदर्शिता होने से लोगों में जागरूकता आएगी, और जागरूकता के माध्यम से जो हम 5वें रैंक पर हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में हम वो रैंक, प्रथम रैंक पा जाएं जो कर्नाटका का रैंक है। इसलिए ये अच्छी बात है कि हम 5वें रैंक पर आए हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ा राज्य जहाँ पर 25 करोड़ की आबादी है, 24 करोड़ की आबादी है, और हमारे यहाँ 60,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, 75 ज़िले हैं। बड़ी बात है कि हमारे बेहतर तरीके से 8 विभिन्न कैटेगरीज में जो मॉनिटरिंग की गई है, चाहे हमारी अकाउंटेबिलिटी हो, हमारा फाइनेंस सिस्टम हो, हमारा जो है योजनाओं को, लाभार्थियों को डिलीवर कर सिस्टम में, सब में हम 5वें, मतलब जो है देश के 5वें स्थान पर आए हैं। ये अच्छी है, लेकिन अभी भी पारदर्शिता बहुत जरूरी है, प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। और जिस दिन हमारे जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण मिल जाएगा प्रॉपर वे में, यह व्यवस्था और अच्छी हो सकती है। क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के तहत आज की तारीख में 65% पंचायतों में आरक्षण है। उसमें 21% SC, 27% OBC और 33% महिलाएं हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि हर वर्ग की महिलाएं हैं। 21% में SC में 7% महिलाएं, 27% OBC में 9% महिलाएं, और सामान्य जो 50% है उसमें 17% महिलाएं, मतलब 1/3 33% महिलाएं हैं। तो हर वर्ग की भागीदारी होने के कारण, महिलाओं की भागीदारी होने के कारण, अगर उनको जानकारी हो जाए, प्रशिक्षित हो जाए, तो और बेहतर कार्य हो सकता है। यह मेरा अपना मानना है। और हम
अगली मॉनिटरिंग जब हो देश स्तर पर, जब भारतीय पंचायती राज व्यवस्था, देश की पंचायती राज व्यवस्था और भारतीय लोक प्रशासन दोनों मिलकर इसकी समीक्षा करें, तो हम प्रथम स्थान पर आ सकते हैं। धन्यवाद।